Hey, we are back again. I am Hiba Siddiqui. And I'm Hafsa. So हफ्सा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की ही बात करेंगे। टेस्ट सीरीज हो गई है, इंडिया विन भी कर चुका है सब कुछ, लेकिन अब जो ट्रिमेंडस इनके प्लेयर्स आए, यंग टैलेंट, उस पर हम बात कर लेते हैं। क्या इंडिया को कितने यंग टैलेंट मिले और कौन कौन मिला, तो उस पर हम बात कर लेते हैं। तो हफ्सा आप स्टार्ट कीजिए, किससे करेंगे? मेरे हिसाब से तो इंडिया को एक पूरी प्लेइंग 11 मिल गई है ऑलमोस्ट। जो हम इंजर्ड 11 भी कह रहे थे, इंजर्ड 11 को बाहर करके, तो अब प्लेइंग 11 मिल गई है, जिसमें आपको बहुत अच्छे टैलेंट आए हैं। शुभम गिल हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थ्रू आउट द सीरीज। लास्ट मैच में भी उन्होंने 91 की मैच विनिंग इनिंग खेली है, सेंचुरी वो मिस कर गए। अब मेरे लिए तो आई थिंक फर्स्ट पे तो मेरे लिए ऋषभ पंत है। उन्होंने सिर्फ लास्ट मैच में नहीं, उन्होंने इससे पहले भी थर्ड मैच में, टेस्ट मैच में भी उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। ऋषभ पंत के उनको एक ऑलराउंडर मिल गया है, विकेट कीपर बैट्समैन, बहुत जबरदस्त विकेट कीपिंग भी अच्छी कर ले। थी कि धोनी जा रहे हैं, धोनी के रिटायरमेंट के बाद कौन रिप्लेस अच्छा करेगा, प्रोस्पेक्ट कौन है, लेगा। बहुत तो जबरदस्त मेरा ख्याल में उन्होंने तो धोनी के भी रिकॉर्ड जो है बहुत सारे तोड़ दिए, प्रूफ कर दिया है अपने आप को। हाँ। उसके बाद अगर हम बात करें वॉशिंगटन सुंदर, जिन्होंने आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो शार्दुल ठाकुर के साथ उन्होंने पार्टनरशिप की थी थर्ड मैच में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी, उनकी एक ना सिर्फ ये कि वो एक बहुत ज़बरदस्त बॉलर हैं, बल्कि वो जो है डोमेस्टिक में उनके रिकॉर्ड पे एक सेंचुरी भी है, तो इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर हिम। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें मोहम्मद सिराज, क्योंकि इंडिया को एक बॉलर भी न्यू मिल गया और एक अच्छी फाइंड है। आप ये देखिए सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हम बात करेंगे कि शामी के इंजर्ड होने के बाद और फिर बुमराह के इंजर्ड होने के बाद तो इंडियन कैंप में तो कोई फास्ट बॉलर ही नहीं बचा था। उसके बाद जिस तरह से मोहम्मद सिराज ने बॉलिंग अटैक के इंडिया को लीड किया, जस्ट आउटस्टैंडिंग, डिस्पाइट कि उन पे कितना रेशियल अब्यूज़ हो रहा था, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से उनका जवाब दिया। उसके बाद अफसर नेक्स्ट पे आइए। अब आप नेक्स्ट पे तो मेरे ख्याल में कैप्टन की बात कर लेते हैं कि कैप्टनसी जो जबरदस्त कैप्टनसी शार्दुल ठाकुर का आप बोल चुके हैं कि सेंचुरी की है उन्होंने उसके साथ डोमेस्टिक में, तो लेकिन शार्दुल ठाकुर तो है ही, हमें ऑलराउंडर काइंड ऑफ मिल गए, लेकिन कैप्टनसी की भी मैं यहाँ पे बात करूंगी। क्यों कैप्टनसी उन्होंने की है, काम एकदम कंपोज, ये भी एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है कि आप स्पेस दे रहे हैं सामने वाले को, ये इस तरह की अगर कैप्टन हो, हाँ कूल माइंडेड। तो और देखें आप, मैं कंपैरिजन कर रही थी कि देखें विराट कोहली ऑन द अदर साइड एक अग्रेसिव कैप्टन है, मतलब वो किसी से ना डरते ना कुछ, अपनी परफॉर्मेंस से हमेशा जवाब देते हैं, तो वो उसी की बेस पे जो इतना अग्रेसिव भी होते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। तो ऑन द अदर साइड अगर हम अजिंक्य रहाणे को देखें, बिल्कुल काम और मतलब एक कोई इतनी ज़्यादा मतलब कि किसी को डराना धमकाने वाली अप्रोच नहीं है, लेकिन वो भी एक अपनी परफॉर्मेंस से और अपनी कैप्टनसी स्किल्स से जो है जवाब दे रहे हैं, सबको नज़र आ रही है उनकी परफॉर्मेंस। तो कुछ अभी इस टू अर्ली से और आप कहेंगे कि अननेसेसरी भी है कि लोग कुछ बातें कर रहे हैं कि इंग्लैंड टूर विराट कोहली के लिए बहुत ज्यादा वो हो गया है, अगर वो परफॉर्मेंस मैच तो जीती यही, लेकिन विराट कोहली पे थोड़ा आ गया है कि पे तो इंडिया जीती जाएगा। वैसे बनता नहीं है विराट कोहली की टीम में विराट कोहली लीड करे, तो इंडिया कैन विन दिस एंड इंडिया। और उसके बाद आप देखें तो वो जो बिहारी ने क्या जबरदस्त, डिस्पाइट के उनको कितनी जबरदस्त इंजरी हो गई थी ड्यूरिंग द मैच, और वो बिल्कुल 3 आवर्स, मोर देन 3 आवर्स क्रीज पे खड़े रहे टेस्ट मैच को ड्रॉ करने के लिए। और टू बी ऑनेस्ट अफसा, मुझे उसी दिन लग गया था थर्ड टेस्ट मैच जब ड्रॉ हुआ था कि ये इंडियन टीम अगर 300 या बिटवीन 350 इनको रन मिले टारगेट, तो इजीली ये 4th टेस्ट में बन चुके हैं, क्योंकि उनके बन जाएंगे, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस आ गया था कि किस अप्रोच से किस तरह से बैटिंग आगे लेके चलनी है। अब ये बड़ा अच्छा इनको कॉम्बिनेशन मिला है, अगर सीनियर्स और यंगस्टर्स का एक कॉम्बिनेशन। मैं ये कहूँ कि इंडिया का फ्यूचर नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए सेफ हो गया है, तो मैं रॉन्ग नहीं होंगी यहाँ पे। फिर तो आप बड़े फ्यूचर भी सेफ, प्रेजेंट उन्होंने अपना पास में वर्क किया तो उनका प्रेजेंट भी जबरदस्त हो गया है और फ्यूचर भी सेफ हो चुका है। आई थिंक ये बहुत अच्छा टैलेंट है, और हम यही चाहते हैं इसी तरह जो है पाकिस्तानी टीम भी अपने स्ट्रक्चर पे काम करे और यंगस्टर्स को टैलेंट सब में है, लेकिन टैलेंट है लेकिन उसको मैनेज करने सीख से हम भी देख सके कि पाकिस्तानी टीम भी इस तरह परफॉर्म करे। बाय।